राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट सीरीज के वीडियो में। आज हम श्री कृष्ण के एक असुर संहार की लीला के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस किस्से की ओर। वृंदावन के पास ही एक ताड़ के वृक्षों का वन था। उस वन में धेनुक नाम का राक्षस गधे का रूप बनाकर रहता था। उसके परिवार के दूसरे राक्षस भी गधों के रूप में रहते थे। ये राक्षस इतने दुष्ट थे कि जो मनुष्य या पुरुष उस वन में चले जाते थे उन्हें मारकर खा लिया करते थे। एक दिन बलराम जी और श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ गाय चराते हुए उस वन के पास पहुंचे। गोप बालकों को पके ताड़ के फलों की सुगंध बहुत अच्छी लगी। उन सब ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा कि वे ताड़ के फल खाना चाहते हैं। अपने मित्रों की बात सुनकर दोनों भाई उस वन में गए। बलराम जी ने एक ताड़ के पेड़ को नीचे से ही पकड़कर हिला दिया। इससे उस ताड़ के फल गिर पड़े। ताड़ के फलों के गिरने का शब्द सुनकर धेनुकासुर दौड़ा हुआ आया। वह गधे के रूप में तो था ही, उसने बलराम जी की छाती पर पिछले पैरों से दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने उस राक्षस के दोनों पिछले पैर पकड़कर ऐसा घुमाया कि राक्षस के प्राण निकल गए। फिर उसके देह को घुमाकर उन्होंने एक ताड़ के पेड़ पर पटक दिया। इससे वह पेड़ भी टूट गया। धेनुकासुर के मरने पर उसके परिवार गधे रूप वाले सब राक्षस दौड़े आए। लेकिन श्री कृष्ण और बलराम उन राक्षसों के पैर पकड़ पकड़ कर पटकने लगे। दोनों भाइयों ने उन सब राक्षसों को मार दिया। उस दिन से वह वन सब प्राणियों के लिए काम में आने लगा। एक दिन कंस का भेजा प्रलंभ नाम का राक्षस एक गोप बालक के रूप में आया और गोप बालकों में मिलकर खेलने लगा। जब बालकों के दो दल बने तो एक दल के मुखिया श्री कृष्ण हुए और दूसरे के बलराम। प्रलंभ श्री कृष्ण के दल में हो गया। खेल में श्री कृष्ण का दल हार गया। हारने वाले दल के बालक जीतने वाले दल के बालकों को पीठ पर बैठाकर भांडीर नाम के बरगद के पेड़ तक ले जाएंगे। यह बात पहले तय हो गई थी। श्री कृष्णचंद्र के दल के बालकों ने बलराम जी के दल के बालकों को पीठ पर बैठा लिया। प्रलंभासुर ने बलराम जी को पीठ पर बैठाया। अब असुर बलराम जी को कंस के पास ले जाना चाहता था। जब बलराम जी ने देखा कि नया लड़का उन्हें लेकर बड़े जोर से दौड़ रहा है तो उन्होंने अपना भार बढ़ा दिया। प्रलंभासुर जब बलराम जी के भार से दौड़ न सका तब उसने अपना राक्षस रूप प्रकट कर लिया और बलराम जी को लेकर आकाश में उड़ने लगा। काले कलूटे भयंकर राक्षस को देखकर बलराम जी ने उनके सिर पर एक घूसा जमा दिया। इससे प्रलंबासुर का सिर फट गया और वह मरकर गिर पड़ा। उसी दिन दोपहर के बाद जब गोप बालक खेलने में लग गया तो उनकी गाय चरते चरते दूर चली गई और मूछ के वन में भटकने लगी। गोप बालक उन्हें ढूंढते हुए जब वहां आए और गायों को हाँक कर ले जाने लगे तो वन में चारों ओर दावाग्नि लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने सबके नेत्र बंद करवाकर अग्नि को पी लिया और सब गोप बालकों के तथा गायों के प्राण बचा लिए। दानवों के राजा और माया जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ मय दानव का एक लड़का व्योमासुर था। वह कंस का मित्र था। अपने मित्र कंस की भलाई करने के विचार से एक दिन वह गोप बालक का वेश बनाकर व्रज में आया और श्री कृष्ण चंद्र के मित्रों में मिलकर खेलने लगा। उस दिन कुछ बालक भेड़ बने थे, कुछ रखने वाले और कुछ चोर बनकर खेल रहे थे। व्योमासुर चोर बने बालकों में था। वह भेड़ बने बालकों को और चोर बने बालकों को भी पकड़कर ले जाता और एक गुफा में बंद करके उस गुफा के मुंह पर बड़ा भारी पत्थर रख आता था। अब बालकों को गुफा में बंद करके वह मार डालना चाहता था। व्योमासुर भेड़ बने सब बालकों को और बहुत से चोर बने बालकों को भी गुफा में बंद कर चुका तो श्री कृष्ण को उस पर संदेह हो गया।
जब वह एक बालक को ले जाने लगा तब श्री कृष्ण भी उसके पीछे दौड़े और उन्होंने उसे पकड़ लिया। व्योमासुर ने अपना राक्षस रूप प्रकट कर लिया और प्राण बचाकर भागने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे घूसे और थप्पड़ मार मार कर मार डाला। गुफा के मुंह से पत्थर हटाकर श्री कृष्ण ने अपने सब मित्र गोप बालकों को बाहर निकाल दिया। तो इसी के साथ असुरों के संहार की यह लीला भी समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमें और अच्छी वीडियोस लाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज के अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।